हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कार टेम्परेचर के बारे में कि कार के अंदर कार टेम्परेचर सेंसर क्यों लगाया जाता है, सेंसर क्या काम करता है और इसके ख़राब होने से कार के अंदर क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हम जानते हैं सबसे पहले कार सेंसर कहाँ लगाया जाता है। तो हम जानते हैं कि कार सेंसर हमारे कूलेंट लाइन पे लगाया जाता है, जहाँ थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है, जहाँ पर कूलेंट गर्म होता है, उस जगह सेंसर को फिट किया जाता है। जो आप देख रहे हैं कि ये जो सेंसर है, ये सेंसर जो लगा है, ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर 4 पिन का भी आता है, 2 पिन का भी आता है, 1 पिन का भी आता है। तो अभी जो गाड़ियाँ चल रही है लेटेस्ट, उनके अंदर 2 या 4 पिन का सेंसर आता है या 3 पिन का सेंसर आता है, जो आपको मारुति की अल्टो या वैगनआर के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये सेंसर जो लगा हुआ है हमारा, ये सेंसर आपको कूलेंट के होज पर मिलेगा, जहाँ सिलेंडर हेड होता है उसके जैकेट के ऊपर, जहाँ पे हमारा थर्मोस्टेट वाल्व फिट रहता है। अब ये सेंसर क्या काम करता है, इसके बारे में जानते हैं। सेंसर क्या करता है, जो हमारा कूलेंट होता है उसका टेम्परेचर को, पानी का जो कूलेंट का टेम्परेचर होता है उसकी गर्माहट को सेंस करके हमारे जो क्लस्टर मीटर में लाइट और एक मीटर होता है उसको इंडिकेट कराता है, यानी कि उसको शो कराता है कि इंजन के अंदर कूलेंट का टेम्परेचर कितना है। जब ये हमें पता लग गया कि इंजन का कूलेंट टेम्परेचर ये है, तो ये सेंसर हमें बताता रहता है। अब क्या होता है, जब ये सेंसर कैसे वर्क करता है, जब कूलेंट टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है, ये ऑन हो जाता है, और ऑन होते ही जो हमारा रेडिएटर होता है, रेडिएटर फ़ैन, यहाँ एक रेडिएटर फ़ैन मान लीजिए, एक रेडिएटर फ़ैन लगा हुआ है, वो फ़ैन चलता है और बंद होता रहता है। तो ये हमारा सेंसर इस रेडिएटर फ़ैन को ऑन ऑफ करने का काम करता है। अगर ये सेंसर काम ना करे तो क्या होगा कि ये जो हमारा रेडिएटर फ़ैन है ये काम करना बंद कर देगा। अगर ये काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा कार के अंदर, जो हमारा इंजन ब्लॉक के अंदर है। टेम्परेचर बढ़ जाने से क्या होगा, इंजन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये सेंसर अगर फॉल्ट हो जाता है तो आपका ये रेडिएटर फ़ैन काम नहीं करेगा। अगर ये सही वर्क कर रहा है तो ये रेडिएटर फ़ैन को ऑन ऑफ टाइम टू टाइम काम कराएगा, और हमारा जो क्लस्टर मीटर के अंदर जो लाइट्स है और मीटर है उसको प्रॉपर तरीके से इंडिकेट कराता रहेगा। अब हम देखते हैं कि सेंसर को चेक कैसे करें और इसके ख़राब होने के कारण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या देखोगे कि अगर सेंसर ख़राब हो जाता है तो आपको ये दूसरा सेंसर चेंज कर देना है। दूसरा, आपको ये जो कपलर है, आप देख रहे हैं ये कपलर है, इस कपलर को आपको चेक करना होगा कि ये लूज़ तो नहीं हो गया है। ये जो कपलर है ये लूज़ हो जाता है या ये जल जाता है तो ये सेंसर काम करना बंद कर देता है। दूसरा, इस जो वायरिंग का है कनेक्टर, ये कहीं से वायरिंग हमारी फॉल्ट हो जाए तो भी हमारा टेम्परेचर मीटर बढ़ जाएगा। अब ये काम कैसे करता है, जब ये यहाँ से सेंस करता है तो ये क्या करता है, जो फ्यूज बक्सा होता है, ये जो हमारा फ्यूज बक्सा होता है,
इस फ्यूज बक्सा के अंदर सप्लाई भेजता है। यहाँ पे एक रिले लगी होती है जो रेडिएटर फ़ैन की रिले के नाम से हम जानते हैं। उस रेडिएटर फ़ैन की रिले को ऑन करता है और जैसे ही ये ऑन हो जाती है तो ये रेडिएटर फ़ैन हमारा ऑन करा देती है। जब ये रेडिएटर फ़ैन ऑन हो जाता है तो जो हमारा पानी, इंजन का पानी रिसर्कुलेट होता है, उससे हवा से हम ठंडा कर लेते हैं, जिससे हमारा जो इंजन है ये इंजन ज़्यादा गर्म नहीं हो पाएगा और नॉर्मल कंडीशन में चलता रहेगा। उसे हम ओवर हीटिंग बोलते हैं, ओवर हीटिंग नहीं होगी। अगर ये टेम्परेचर काम ना करे और इंजन ओवर हीटिंग होना चालू हो जाए तो क्या होगा? उस कंडीशन में आपका इंजन का हेड गैस्केट होता है वो डैमेज हो जाएगा और वो डैमेज होने से आपकी गाड़ी कूलेंट को बाहर फेंकना चालू कर देगी और आपकी गाड़ी पिकअप नहीं लेगी और गाड़ी मीटर हाई हो जाएगा और आपको पता लगेगा कि गाड़ी चल नहीं रही है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि मीटर के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर का साइन नहीं आना चाहिए और हमारा रेडिएटर फ़ैन कंटिन्यू बार बार काम करना चाहिए। ये रेडिएटर सेंसर का काम होता है। इस सेंसर को आप इस लोकेशन पे जाके चेक कर सकते हैं, इसके कनेक्टर चेक कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो थैंक यू।